Hello student, good morning. So in the previous video we have learned about chapter number 9 My Fun Day, जिसके बारे में हमने सीखा था My Fun Day के बारे में. तो उसके रिलेटेड एक्सरसाइज जो है आपकी मैथ्स की वर्कबुक में वो हम यहाँ पे सोल्व करते हैं. ओके, सो फर्स्ट वन इज कलर द बलून शोइंग योर फन डेज. मतलब कि यहाँ पे जो बलून्स के पिक्चर दिए गए हैं आपके मैथ्स की वर्कबुक में, वो आपका जो फन डे है उसके रिगार्डिंग उस पर कलर करना है. सो एज यू नो विच डे इज फन डे? मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे और संडे. सो विच डे इज फन डे? सो इजी ना, संडे. सो हियर यू हैव टू शेड ओ कलर इन दिस बलून नंबर डी. सो इन द डी नंबर यू हैव टू कलर विच एवर कलर यू वॉन्ट. नाउ सेकंड, फिल इन द नेम्स ऑफ द मिसिंग डेज. यहाँ पे एक पूरा सर्कल है आपकी टेक्स्ट बुक में, मैथ्स की वर्कबुक में. सो पूरा सर्कल है जिसमें आपको डेज के मिसिंग नंबर्स लिखने हैं. फॉर एग्जांपल मंडे इज रिटर्न, सेकंड वन इज मिसिंग. सो मंडे के आफ्टर यू नो ना देयर आर 7 days ऑफ वीक ना, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे. सो हियर इन द सीक्वेंस वाइज यू हैव टू राइट मंडे, देन आफ्टर ट्यूसडे, Wednesday, Thursday is written, Friday you have to write, Saturday and last fun day means ki Sunday. Now there are more question answer in number 3 which is related to weekdays. Weekdays के related कुछ question answer हैं on the question number 3 which is you have to give answer. Now A1 is how many days are there in a week? How many days are there in a week? Week में कितने दिन होते हैं? So as I told you there are 7 days in a week. मतलब कि 7 days हैं. Which one? Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday and Sunday. So second one is which is the third day of the week? Which is the third day? So third day is Monday is the first day. So Monday, Tuesday and Wednesday. So Wednesday is the third day of the week. Here for the answer you have to remember the spellings of the weekdays. आपको weekdays के spellings जो हैं as I told you earlier, आपको वो weekdays के spelling अच्छे से आने चाहिए. ठीक है. Now which is the last day of the week? Which is the last day? As Monday is the first day, so last day of the week which will become? So Sunday is the last day of the week. मतलब कि Sunday जो है वो last day होगा आपका week का. Which is the first day of the week? Week कब से start होगा? So Monday. So first day हो गया ना Monday. So Monday is the first day of the week. Which is the 6th day of the week? तो here you have to remember sequence wise weekdays names. आपको sequence wise weekdays के नाम याद रखने हैं, तभी जाके आप ये क्वेश्चन आंसर अच्छे से सोल्व कर पाओगे. So here in the E numbers question you have to sort it out. Which is the 6th day of the week? तो 6th नंबर पे कौन सा डे आता है? So count Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday and Saturday. So Saturday is the 6th day of the वीक. मतलब कि सैटरडे है जो वो 6th नंबर पे आता है वीक पे. नाउ नेक्स्ट इन द क्वेश्चन नंबर 4 टिक राइट द करेक्ट आंसर ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन. मतलब कि एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन है, आपको वीकडेज के रिलेटेड ही, बहुत ही इजी है, आपको खुद से भी सॉर्ट आउट वो करने हैं. द सेकंड डे ऑफ द वीक, मतलब कि सेकंड डे ऑफ द वीक कौन सा हुआ? अगर मंडे इज द फर्स्ट डे देन ट्यूसडे. सो हियर देयर आर 4 ऑप्शंस, मंडे, वेडनेसडे, ट्यूसडे एंड थर्सडे. सो विच वन इज सेकंड डे? सो ट्यूसडे. हियर सेकंड नंबर ऑप्शन यू हैव टू करेक्ट और टिक. नाउ the fifth day of the week is, so again I am telling you students, आपको sequence wise नंबर याद रखने हैं, then after only you have to solve this. आपको उसके बाद ही अच्छे से एकदम डबल श्योर होके ही यहाँ पे टिक करने हैं. तो 5th नंबर पे कौन सा डे आएगा? मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे एंड फ्राइडे. तो फ्राइडे आया 5th नंबर पे. सो हियर यू हैव टू टिक 5th. द 5th नंबर विल बी फ्राइडे. नाउ 4th डे ऑफ द वीक, अगेन यू हैव टू डू इट बाय योरसेल्फ. आपको 4th नंबर पे जो भी डे आ रहा है तो आपको उस पर करेक्ट करना है. ओके, बहुत ही इजी है ये, आपको खुद से ही, अगर आपको सीक्वेंस में वीकडेज याद हैं तो आप ये खुद से इजीली कर पाओगे. इसके लिए क्या होगा? आपको डेली प्रैक्टिस करनी होगी, ओरली भी वीकडेज के आप नाम बोलते जाओ. और आपकी टेक्स्ट बुक में अच्छे से एक वीकडेज वाली पोएम है ही, पता है ना आपको, पहले वाले वीडियो में मैंने आपको सिखाई थी. नाउ द 4th डे ऑफ द वीक, 4th डे कौन सा है वीक का? सो हियर मैंने टिक किया है थर्सडे पे, एज इट इज 4th डे ऑफ द वीक. संडे कम्स बिटवीन, संडे जो है कितने कौन कौन से
दिन के बीच में आता है? बिटवीन सैटरडे एंड, तो संडे कब कब आता है, तो कौन से दिन डे के बीच में आता है? सो संडे विल बी बिटवीन मंडे एंड सैटरडे, मतलब कि सैटरडे, संडे एंड मंडे। तो मंडे कहाँ, संडे बीच में आ गया ना, मंडे और सैटरडे के। सो यहाँ पे सैटरडे लिखा हुआ है ही, आपको मंडे पे टिक करना है। ओके, सो ऐसे ही इजी क्वेश्चन आंसर है, आपके MCQs हैं, यू हैव टू सोल्व इट योरसेल्फ। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, फिल इन द ब्लैंक्स। ब्लैंक कम्स आफ्टर ट्यूसडे एंड बिफोर थर्सडे, मतलब कि ट्यूसडे के बाद आता है। ट्यूसडे के बाद क्या आता है? आफ्टर है, मतलब कि पीछे वाला। सो ट्यूसडे के आफ्टर वेनसडे एंड बिफोर थर्सडे, मतलब कि थर्सडे से पहले। तो एज यू नो थर्सडे से पहले क्या आता है? वेनसडे। तो ये दोनों का जो है, दोनों सेंटेंस का आंसर जो है वो वेनसडे होगा। नाउ इफ टुडे इज फन डे, मतलब फन डे मीन्स कि आज है संडे, देन आफ्टर 2 days इट विल बी, मतलब कि इफ टुडे इज फन डे मीन्स कि संडे, तो अगर आज संडे है तो आफ्टर 2 days क्या होगा? सो एज यू नो कि संडे के बाद मंडे एंड ट्यूसडे, तो ट्यूसडे हियर यू हैव टू राइट। सो ऐसे ही कुछ एग्जाम्पल है, आपको एग्जाम्पल है ब्लैंक्स के, तो यू हैव टू सॉल्व इट योरसेल्फ। नाउ in the question number 9, circle the kite showing last month of the year। as you know हमने इसके रिगार्डिंग सीख लिया था कि मंथ किसे कहते हैं। there are 12 months in a year, there are 365 or 366 days in a year also। so here we are going to start with the circle the kite showing last month of the year। so last month कौन सा है? ईयर का। so इसके लिए भी आपको सीक्वेंस में जो है मंथ्स के नाम आपको याद रखने हैं। सो फर्स्ट वन इज जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर। सो लास्ट में एक यहाँ पे रुकी दिसंबर पे। सो यहाँ पे आपको ऑप्शन में दिए गए हैं, फर्स्ट वन इज फरवरी, सेकंड वन इज जनवरी, दिसंबर एंड नवंबर। सो एज यू नो नाउ दिसंबर इज लास्ट मंथ ऑफ द ईयर। सो यहाँ पे आप C1 पे टिक करोगे। इन द क्वेश्चन नंबर 10, यहाँ पे भी मिसिंग नेम्स हैं ऑफ द मंथ। मंथ के मिसिंग नेम्स आपको लिखने हैं, जैसा कि आपने वीकडेज में मिसिंग नेम्स लिखे थे ना। सो इसके लिए भी आपको जो मंथ्स के नाम है वो बाय हार्ट करने हैं, इसके स्पेलिंग्स भी आपको लर्न करने हैं, ठीक है। सो जनवरी इज रिटर्न ईयर, देन आफ्टर फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून इज रिटर्न। सो आफ्टर जून व्हाट विल कम? जून के बाद जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड लास्ट दिसंबर यहाँ पे लिखा हुआ है। तो ये पूरा आपको सीक्वेंस जो है वो अपनी टेक्स्ट मैथ्स की वर्कबुक में कंप्लीट करना है। Now question number 11 is related to MCQ but related to months के related है ये पूरे MCQs। ओके, मंथ्स के रिगार्डिंग ही है पूरी ये MCQs। सो हाउ मेनी मंथ्स आर देयर इन अ ईयर? मंथ में कितने, ईयर में कितने मंथ होते हैं? सो ऑप्शन है 12, 10, 15 और 14। सो एज यू नाउ नो ना, आपको पता ही है कि देयर आर 12 मंथ्स इन अ ईयर। ओके, सो 12, और जो ऑप्शन आप टिक करो ना उसके नीचे जो फ्लावर है, जो आपको लगे कि ये सही ऑप्शन है, उस पे आप टिक करोगे और उसी के नीचे वाले फ्लावर में आपको कलर करने हैं, विच एवर कलर इज योर फेवरेट, आपको वो कलर करने हैं। नाउ सेकंड वन, B1 इज विच मंथ हैज द स्मॉलेस्ट नेम। सो ये पहले तो सॉर्ट आउट करने के लिए, क्योंकि यहाँ पे नाम नहीं लिखे हैं, स्पेलिंग्स नहीं लिखे हैं मंथ्स के, यहाँ पे सिर्फ नंबर लिखे हैं कि 7th मंथ, 4th मंथ, 5th मंथ, 6th मंथ। तो सबसे पहले तो अगर आपको ये सॉर्ट आउट करना है ना, तो एक बार आप अपनी रफ पेज पे ये मंथ के नाम लिख लीजिएगा, ठीक है। सो जनवरी, फरवरी, मार्च, ऐसे करके पूरे सीक्वेंस में आप नाम लिख दीजिएगा। फिर आपको क्या सॉर्ट आउट करना है कि विच मंथ हैज द स्मॉलेस्ट नेम, सबसे स्मॉलेस्ट नेम कौन सा है? तो यहाँ पे मैंने 5th नंबर पे 5th मंथ जो है, अब वो कौन सा है? चलो, तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई। सो एज यू नो मे का स्पेलिंग है MAY, बहुत ही स्मॉलेस्ट है, बहुत ही स्मॉलेस्ट नाम है इसका, तो मैं तो थर्ड वन ऑप्शन है 5th मंथ इज द करेक्ट आंसर। सो इसके लिए पहले आप क्या करोगे, सारे स्पेलिंग्स जो है एक रफ पेज पे लिख दोगे और फिर सॉर्ट आउट करोगे कि सबसे छोटा नाम कौन सा है, ऑल्सो इन स्पेलिंग। ओके, नाउ third one is which month has least number of days? So as you know, shortest numbers in days of the month, so shortest days किस में होते हैं? जनवरी में, फरवरी में, मार्च और अप्रैल। so as you know, shortest month of the year is February। February is the shortest month of the year। so फरवरी में आपको टिक करना है और साथ ही उसके नीचे दिए गए एग्जैक्ट उसी के नीचे दिए गए फ्लावर पे आपको कलर करने हैं।
हाउ मेनी डेज आर देयर इन अक्टूबर, अक्टूबर में कितने दिन होते हैं, हाउ मेनी डेज आर देयर इन अक्टूबर। सो ये रिमेंबर के लिए मैंने यहाँ पे आपको ट्रिक दिखाई थी ना कि जनवरी, फरवरी, मार्च, और जो पॉइंट पे आए उस पर 31 डेज, जो बिलो पॉइंट आए, पॉइंट के नीचे आए उसमें 30 डेज, एक्सेप्ट फरवरी के दिन को हम यहाँ पे कंसिडर नहीं करेंगे, मतलब कि 30 और 31 के लिए कंसिडर नहीं करेंगे, बाकी जो पॉइंट पे आए उस पर 31 डेज, बिलो पॉइंट आए उसमें 30 डेज। तो हाउ मेनी डेज आर देयर इन अक्टूबर, तो अक्टूबर कहाँ पे आएगा, सो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, अक्टूबर कम्स ऑन द पॉइंट पे आया है, सो देयर आर 31 डेज इन अक्टूबर। सो यहाँ पे मैंने 31 डेज पे टिक किया है। आप भी ऐसे ही प्रैक्टिकली करोगे ना तो आपको इजीली याद रह जाएगा। विच मंथ द नंबर ऑफ द डे इंक्रीज इन अ लीप ईयर। अब लीप ईयर के बारे में भी मैंने आपको समझा दिया है कि लीप ईयर किसे कहते हैं। लीप ईयर जो होता है वो फरवरी में होता है। 4 साल में एक ही बार फरवरी मंथ ऐसा होता है जिसमें 29 डेज होते हैं। जनरली क्या होता है, फरवरी इज द शॉर्टेस्ट मंथ ऑफ द ईयर, सो उसमें 28 डेज ही होते हैं। बट इन अ 4 ईयर एक फरवरी ऐसा भी आता है जिसमें 29 डेज होते हैं, सो वो लीप ईयर बोला जाता है। और वो लीप ईयर जो है वो कौन से मंथ में होता है, जो है कौन से मंथ के लिए होता है, फरवरी के लिए। सो इन विच मंथ द नंबर ऑफ डेज इंक्रीज इन अ लीप ईयर। लीप ईयर किसे कौन से मंथ में होता है, कौन से मंथ में दिन इंक्रीज होते हैं, तो होता है, सो दैट इज फरवरी। फर्स्ट वन ऑप्शन इज फरवरी। नाउ विच मंथ कम्स बिटवीन मार्च एंड मे। मार्च और मई के बिटवीन, मतलब कि बीच में कौन सा मंथ आता है, सो मार्च, अप्रैल, मई, सो बीच में कौन सा आया, अप्रैल। सो यू हैव टू टिक हियर सेकंड नंबर ऑप्शन अप्रैल। ओके स्टूडेंट्स, तो इसके रिलेटेड आपको एक्सरसाइज जो है अपने आप से आपकी मैथ्स की वर्कबुक में सोल्व करनी है। थैंक यू।